नमस्ते भाई, हमारे साथ हैं प्रशांत शर्मा। अच्छा, सीएचएसएल में रैंक 1 आई है आपकी? हाँ यस सर। पहली अटेम्प्ट में? यस सर। हाँ कैसे तैयारी करी? सर, तैयारी बेसिकली सर मैंने यूट्यूब से करी है। और सर मैंने किसी टीचर का बैच लेके इन्होंने नहीं पढ़ा है किसी एप्लीकेशन? नहीं, मैंने किसी मात्र यूट्यूब से, जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, और बुक से? हाँ सर, रजिस्टर करा मैंने हर एप्लीकेशन पे खोल के। अगर किसी में फ्री कंटेंट मिलता था तो मैं देख लेता था। मैंने बैच किसी का परचेज नहीं करा कभी भी, किसी का भी ऐसा। हाँ, तो यूट्यूब से फिर कैसे? यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे सपोज तुमको मैथ्स पढ़ना है। यस सर। तो कैसे पढ़ते थे फिर? सर जैसे कि मेरे को मैथ्स पढ़ना है, तो जैसे हमने जब तैयारी चालू करी थी तो हमारे भैया ने एक बुक हमको दी थी, राकेश यादव की 9700 प्रीवियस ईयर वाली। हाँ, प्रीवियस ईयर वाली। वो सिर्फ क्वेश्चन उसमें, तो उन्होंने कहा इसको लगा लो। अब मैंने लगाना चालू करा तो जैसे कि शुरुआत के सवाल तो हो जाते थे, फिर एक उसमें आता है एडवांस पोर्शन, उसके बाद आता है, तो वो उसको करने में कठिनाई होती थी। और फिर मेरे को पता चला जब मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना चालू करा कि स्पीड भी कम पड़ रही है, तो हमने कहा किसी का गाइडेंस तो चाहिए होगा। तो जो टेस्ट देते थे वो प्रीवियस ईयर की थे? हाँ, मैं प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक पे देता था। मैंने टेस्ट बहुत दिए सर, मैंने अधिकतर टेस्ट दिए। फिर मैं क्या करता था, जैसे कि मेरे को टाइम एंड वर्क या कुछ भी है, मेरे को आता था बेसिकली, 12th में थोड़ा मजबूत थी सारी चीजें, तो मैं क्या करता था, मैंने डाला टाइम एंड वर्क और मैंने नाम डाल दिया। तो मैंने जैसे पहले हर टीचर का डाल कर देखा, फिर धीरे धीरे मेरे को सर का ज्यादा कनेक्ट होने लगा, क्योंकि सर पूरा पढ़ा देते थे आप लगभग, और मेरे को लगता था कि पूरा कंटेंट हो गया, मेरे सवाल बनने लगे हैं। तो ऐसे कनेक्शन मेरा बैठ गया, तो मैंने फिर हर चीज में डालने लगा कि ज्योमेट्री का गगन सर और ये सर। और फिर जब कभी कदार मेरे दोस्त ने बैच लिया था सर का, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी मैंने रात के टाइम, तो मैंने ज्योमेट्री उससे भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन मैंने खुद नहीं खरीदा सर मैथ्स के लिए। हाँ। और अच्छा, एक बार बताओ। यस सर। जो ये मैथ्स 110 सेकंड्स जो यूट्यूब चैनल है जिसपे हम डेली शॉर्ट्स डालते हैं, यस सर, ये शॉर्ट्स कितनी हेल्पफुल है? क्योंकि आपने लगभग ये सारी शॉर्ट्स देखी हैं। यस सर। हाँ, सारी देखी है सर। ये जो हेल्पफुल सर, मैं कहूँ कि लगभग प्री तो पूरा क्वालिफाई आपका करा देंगी। अगर आप सच में इसका नोट्स बना लेते हैं शॉर्ट्स के, एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए आप, सिर्फ वही क्वेश्चन जो सर ने कराया उसको नोट कर लीजिए, और उसकी सॉल्विंग आपको याद रहनी चाहिए कि ऐसा हुआ है, और आप प्रीवियस ईयर में लगाइए जाके, आप देखिएगा प्री के आपके कितने सवाल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ 20 से 21 सवाल आपका प्री तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, और मेंस में भी बहुत हेल्पफुल है। हाँ, जैसे मैथ्स 110 सेकंड्स में लगभग अब 1000 शॉर्ट्स हमारी पूरी होने वाली हैं। दिन में हम डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, और नॉर्मली बच्चे को दिन में 2 मिनट का समय देना है उसके लिए। हाँ। और वो रेगुलर अगर कोई बालक देखता है, और मुश्किल से 10-12 घंटे का टोटल कंटेंट है, वो 10-12 घंटे की पढ़ाई करके कोई भी आप एग्जाम का प्री दीजिए, 25 में से 21 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। 21 सवाल आराम से बना लोगे प्री के पेपर में, आराम से। और मेंस के पेपर में भी आधे से ज्यादा सवाल मात्र वो 10-12 घंटे के शॉर्ट्स देख के बालक कर वो सकता बन है। जाएंगे सर। बेसिकली क्या होता है सर, उसमें कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं रटने हैं आपको। और जो कॉन्सेप्ट होता है सर, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, या तो सर जरूरी नहीं कि चैप्टर वही है, मिक्सचर एंड एलिगेशन कई जगह इस्तेमाल हो जाता है सर। एक आपने बताया था कि जैसे कि पहले ले लेते शिफ्टिंग मेथड जो होता है, कि जैसे कि इसका निकालना उसका निकालना है, तो पहले एक स्टैंडर्ड मान लो, उससे लेकर निकाल लो, वो हो जाता है। तो यानी सर कई मेथड्स कभी काफी चीजों में लग जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए, ना कि क्वेश्चंस उसके। आप यानी उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, लिख के हो जाएगा सर आराम से। और सर क्योंकि वो इतने लिए खासकर इतना अच्छा हेल्पफुल है, क्योंकि काफी कंटेंट है, और वो जो एसएससी रिलेवेंट है वो सबसे यानी ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट है। कि पढ़ने को तो मैथ्स में वैसे भी बहुत कुछ है, लेकिन आप वो कंटेंट करेंगे तो आप एसएससी में तो बहुत कुछ। मैं वही डायरेक्ट हिट करके बच्चों को शॉर्ट्स में मतलब पढ़ाता ही वही हूँ, जो सीधा एग्जाम में सीधा फंसे। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे तैयारी करी, बहुत कम समय आपने तैयारी करी। यस सर। बहुत कम समय में रिजल्ट भी मिला। यस सर। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा तैयारी में? सर हमारे सारे घर वाले सब सपोर्टिव थे। हाँ। और मेरे यहाँ हालांकि मेरे दोस्त भी काफी अच्छे थे, वो हमेशा कहते थे कि यानी कहते थे कि रैंक 1 आएगी कभी। अच्छा। हाँ, कह देते थे, क्योंकि सर कह देते थे। और दोस्तों के नाम भी, जैसे कि सनी शर्मा हो गया दोस्त हमारा, निखिल ने कहा था कि तुम्हारी रैंक 1 आएगी। तो सर यानी ये सब लोग मेरे साथ तैयारी करते थे, तो इन लोगों को लगता था कि ये वो, हमको लेकिन खुद विश्वास नहीं होता था मेरा तो सिलेक्शन ही हो जाए बहुत है। लेकिन सर वो फिर हुआ। और बाकी सर मेरे घर में सब हेल्पफुल थे, पापा मम्मी रिश्तेदार चाचा चाचा रिश्तेदार भी। हाँ सर, यानी हेल्पफुल, मतलब आपको बूस्टअप करते हैं सब लोग, बस ठीक है सब लोग सर, सब सही है। चलो बढ़िया है। सीएचएसएल में जब रैंक 1 आई तो घर वालों को बताया, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था? उनको विश्वास हो गया था रैंक 1 आ सकती है? सर मैं दिल्ली में था। हाँ। तो मैंने पापा को बताया था, तो पापा बहुत खुश हुए थे। हाँ। यानी वो लग जाता सर बातों से। तो वो एक्सप्रेस तो ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन सर बहुत खुश थे पापा।
हाँ, और मैंने सिर्फ पापा ही को बताया था, बाकी फिर जिसको पता चला तो चल गया। मैं बताता नहीं हूँ ज्यादा बातें सर किसी को, कि सीजीएल में सिलेक्शन हो गया या ऐसा। बाकी तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे? हाँ सर, मैंने पहले ज्वाइन करी थी रात की लाइब्रेरी, क्योंकि दिन में फुल हो गई थी हमारे यहाँ घर के पास जो थी। अच्छा। हाँ, दिन में फुल हो गई तो फिर, और वो काफी लोग सब सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अधिकतर 90% से लेकर 95% तक। कहाँ है ये लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी जस्ट श्यामनगर पे ऑल टॉपर्स लाइब्रेरी थी। उसी को देखकर फिर 2-4 और खुल गई सर, तो वो भी फुल हो गई। तो दिन में यानी स्लॉट खाली नहीं था, क्योंकि सर मैं लेट हो गया था, तो मैंने कहा दिन रात में करते हैं। फिर हमने इन्हीं सबको तैयार कर लिया दोस्तों को। अच्छा। अकेले तो रहेंगे नहीं, क्योंकि सर अकेले कैसे रात में रह सकते हैं। रात में लाइब्रेरी किस समय से किस समय तक? सर खुलती नहीं थी लाइब्रेरी रात में, उन्होंने कहा था कम से कम 5 बच्चे तो होने चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा अब इकट्ठा करते हैं किसी तरह। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा करा, हमने कहा चलो पढ़ने चलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या? तो हमने कहा घर में तो पढ़ते ही हैं, तो लाइब्रेरी में मजा आएगा। तो उन्होंने कहा क्या मजा आएगा? हमने कहा भाई हेल्प कर देंगे तुम्हारी। तो सबने कहा ठीक है चलते हैं। तो सर वहां पर फिर हम लोग लाइब्रेरी गए, हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो वो खुलने लगे। फिर सर क्या करते थे, रात में लाइब्रेरी से मैं ज्वाइन करता था, सर्दियों का ही टाइम था। मैंने जैसे सर रात को चले आते थे घर पे से, खाना पीना खा के 9 बजे मैं पहुंच जाता था लाइब्रेरी, फिर 6 बजे मैं घर जाता था। ये था सर। अच्छा। हाँ सर। तो रात को 9 घंटे लाइब्रेरी में रहते थे? हाँ सर। फिर दिन में सोते थे घर पे आके? हाँ सर, फिर क्या होता था, मैं 6 बजे आया, फिर मैं सो जाता था, 10-11 बजे उठा, फिर नहा लेते थे, फिर रिवाइज कर लेते थे, फिर बीच में नींद ले लेते थे। लेकिन सर दिन भी सर बहुत एक्टिव रहता था। दिन में एक्टिव रहता हाँ था? सर हाँ, ऐसा नहीं कि लेटे हैं तो सो गए। सिर्फ 5 बजे या 6 बजे आ जाते थे, 5 से 11 और ये 6-7 घंटे यहाँ पे आराम से सोते थे। फिर नहा लिया, खाना पीना खाया सर, फिर थोड़ा बहुत रिवाइज करा, खेला, एक्टिविटी या जो कुछ। लेकिन बेसिकली टाइम यही डिवाइड था सर। और फिर मैं कोचिंग भी पढ़ाता था सर। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ सर, कुछ था सर, घर की वजह से मैं पढ़ाता था, ट्यूशन सब मैंने करा। चलो बढ़िया बात है। लाइब्रेरी में जो आपके साथ 4-5 दोस्त जाते थे, उनका कहीं सिलेक्शन हुआ? सर किसी का नहीं हुआ अभी तो। आपका ही हुआ? हाँ सर। तो सिलेक्शन जब आपका हो गया तो उन्होंने आपसे कहा भाई तेरा सिलेक्शन हो गया कुछ? सर क्योंकि तैयारी तो सबने ही उतनी करी, लगभग 6-7 महीने 8 महीने इतनी तैयारी हम लोगों की। मेहनत भी सब लगभग बराबर करी थी? हाँ लगभग, हमें तो लगता है हमसे ज्यादा वो लोग मेहनत करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर क्या होता था, जैसे मेरे को टाइम लगता था तो मैं कभी गया तो चाय पीने चला गया, मैं तो रात में लाइब्रेरी से निकल के हम चाय पीने चले गए। तो ये लोग भी साथ देते थे, लेकिन ये लोग मना करते थे कि चाय पीने नहीं चलना, लेकिन हम थे कि चलो चाय पीने चलते हैं। तो इन लोगों ने मेहनत करी है, लेकिन इन लोगों का मेरे को लगता है शायद बेस कमजोर था सर। मेरा 12th का जो बेस था और वो था सर काफी अच्छा था, तो इसलिए सर हमने कोप अप बहुत अच्छे से कर लिया आराम से, यानी चीजें समझ में आ जाती हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात भाई ने बोली। ज्ञान देना, कर लेंगे, उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, सब अलग बात है। सीधी सी बात यह है, जिसकी 9th 10th 11th 12th का बेस अच्छा है, इन 4 साल अच्छे से पढ़ाई की है, उसकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं, चाहे वो कम पढ़े, ज्यादा पढ़े या बिल्कुल ना पढ़े। और जो नौकरी लगने के बाद अपने आप को 20 घंटे चाहे घिस रहा है, वह 20 घंटे पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, डेली अपने आप को पढ़ाई करते चला जा रहा है, लेकिन जीवन के वो 4 साल जो कीमती थे ना 9th 10th 11th 12th वाले, जिसने उसमें केवल मौज काटी है, उसकी नौकरी लगने के चांस फिर भी अब भी 20 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि सिलेक्शन लगभग ना के बराबर लोगों का ही होता है। तो ये तो है ही कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवानी है अपने बालकों को, मैं घर वालों से कह रहा हूं, तो उनसे कहो कि 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई ढंग से कर लो, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल, मैं तो उनको चौथी फेल मानता हूं। हमारे देश के नेता 5वीं फेल, दयाबेन 7वीं फेल और मनोज IPS 12वीं फेल, और हमारे लड़के चौथी फेल। तो चौथी फेल मान के मैं उनको पढ़ाता हूं। हाँ सर तब वो सीख पाएंगे सर। जैसे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ये तो बेसिक चैप्टर है, आपको आने चाहिए इसके, यानी नॉर्मल क्वेश्चन तो आने चाहिए। हमने सर लड़के देखे वो तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चन सर ने भी बता दिए। क्वेश्चन की बात छोड़ो, 100 बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं, 100 में से अगर 50 बालक हैं, हम उनको सिखाएंगे ना परसेंटेज में पर और सेंट अलग है। पर का मतलब 1 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है। प्रतिशत मतलब 100 में से 1 हिस्सा, 1/100। ये बात मैं उनसे कहूंगा तो दे वांट बेसिक। सर बेसिक से बताओ। इसमें क्या बेसिक? ये सबसे पहली बात ये सिखाई जाएगी, इसमें भी उनको बेसिक चाहिए। अब ऐसे बालक अगर 10 घंटे भी पढ़ाई कर लें तो भी आप जैसे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करके बहुत कम टाइम में सिलेक्शन लिया, उनकी बराबरी करने में उनको 3-4 साल लगेंगे। हाँ सर, ये होता है काफी। जिसका बेस मजबूत है, जिसने बचपन में पढ़ाई में घिसा है, वाकई में आगे जाएगा ही जाएगा। और बताओ भाई, ऐसी कौन सी 3-4 बातें हैं जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेश नए लड़के हैं? कभी भी आप पेपर देने जाए तो किसी से बात मत करिए। अच्छा।
क्योंकि मेरा सीजीएल का पेपर बिगड़ा था थोड़ा उस वजह से। तो आपको बात नहीं करनी चाहिए किसी से, डिस्कस मत करिए ना अपनी तैयारी के लिए ना उनकी बातें सुनिए, कोई भी बातें, चाहे वो सिलेक्टेड हो नॉन सिलेक्टेड हो, आपसे कुछ भी पूछे उतने समय आपको आइसोलेट कर लेना है। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा इसमें? सर मेरा तो, मैंने सीएचएसएल में किसी से बात नहीं करी थी सर, सीजीएल में मैंने थोड़ा हो गया था, मैंने सीएचएसएल में किसी से बात नहीं करी थी। अच्छा। और सर मैं सच बता रहा हूँ, 26 अक्टूबर को मेरा था सीजीएल मेंस और 2 नवंबर को था सीएचएसएल मेंस। सीजीएल मेंस तक मैंने सर बहुत पढ़ाई करी थी और वो पेपर थोड़ा बहुत तो सर हताश हो गए थे मन से कि यार क्या। फिर मैंने सर 6 दिन तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, 26 से लेके मैंने कहा दे आता हूँ, बस जो होगा तो देखा जाएगा। और फिर मैं देने गया सर, मैंने 26 से लेके 2 तक कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं देकर आया और मैंने किसी से बात नहीं करी सर, पेपर अच्छा हो गया। सर वो बस यही है सर, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, आपको बिगड़ ही जाता है पेपर। अच्छा। थॉट ज्यादा नहीं लाने हैं आपको, बस जाइए आप देकर आइए, सबसे पहली एडवाइस तो यही है। दूसरी एडवाइस क्या है कि बेसिक आपको मजबूत कैलकुलेशन टीचर नहीं सिखा सकते हैं आपको सर, कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, आप हमेशा कैलकुलेशन करके रखिए। दूसरा सर जो, और इसके बाद तीसरा हम कहना चाहेंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे हम्बल रहिए सबके साथ, कि रहना चाहिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो तैयारी करते थे काफी एरोगेंट भी लोग थे 1-2। अच्छा। तो अगर सर जैसे कि तैयारी कर रहे तो उनको यही था कि मैं 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं तुमको ये सवाल कैसे बताऊं। अच्छा। अगर आपने पूछ लिया कोई सवाल तो अगर वो कर नहीं पाए तो उन्होंने ईगो पे ले लिया कि ये हमसे कैसे नहीं हुआ, और अगर वो उनसे आपने पूछा है तो फिर वो बताने में थोड़ा एरोगेंट हो जाते थे। तो हम्बल रहिए, तो ज्यादा किसी को बताने से घटता नहीं है सर, बस यही है। मतलब फ्री की एडवाइस किसी को नहीं देनी, बट काम की एडवाइस कोई बच्चा पूछे तो बतानी चाहिए। हाँ बतानी चाहिए सर, बिल्कुल बताना चाहिए सर। चलो, बस यही है।